अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने बीआर अम्बेडकर पर अमित शाह के रिमार्क्स की मजम्मत। कहा, डॉक्टर अम्बेडकर उन अजीम रहनुमाओं और दानिश्वरों में से एक रहेंगे जिन्होंने आजादी, मसावत और भाईचारे की तबलीग। हरीश राव ने किसानों के मसाइल पर बहस के लिए बीआरएस की तहरीक इल्तिवा की पेश। ज़राई अगराज के लिए इमदाद की फराहमी का मुतालबा। काबीना में अक़लियती नुमाइंदगी ना होना तेलंगाना के सर पर ताज ना होने के मुमासिल। अक़लियती सब प्लान, 1 तोला सोना, मजहबी पेशवाओं को वजीफे के वादे का क्या हुआ। अक़लियतों के मुख्तलिफ मसाइल पर काउंसिल में बीआरएस रुकने की कविता की फिक्र अंगेज तकरीर। आइमा मौजनीन के एजाजिया में इजाफे का वादा कब पूरा किया जाएगा। कानून साज काउंसिल में बीआरएस रुकन मोहम्मद महमूद अली का हुकूमत से इस्तिफसार। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। 21 मार्च 2025 से 4 अप्रैल के दरमियान इम्तिहानात होंगे मुनक्कद। जिले जखनियाल के गुरुकुल स्कूल के एक और तालिब इल्म को सांप ने डस लिया। तालिब इल्म को इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में कराया गया दाखिल। शहर हैदराबाद में आग लगने के 2 वाक़यात रोनुमा। फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद पाया काबू। पार्लियामेंट के मेन गेट पर अरकान के दरमियान धक्का पेड़। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट गिरकर जख्मी। राहुल गांधी पर सीढ़ियों से ढकेल देने का लगाया इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने भारत रत्न डॉक्टर बीआर अम्बेडकर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के गैर हसास रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए उन्हें शर्मनाक करार दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसके बावजूद कि इख्तिदार में मौजूद लोग क्या सोचते हैं, ये लोगों की ताकत है जो वाकई अहमियत रखती है। डॉक्टर अम्बेडकर उन अजीम रहनुमाओं और दानिश्वरों में से एक रहेंगे जिन्होंने आज़ादी, मसावत और भाईचारे की तबलीग की। उन्हें कई नस्लों तक हिंदुस्तानी हमेशा याद और एहतराम करते रहेंगे। एक्स पर पोस्ट की एक सीरीज में रामाराव ने न सिर्फ अडानी बल्कि डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के बारे में भी कांग्रेस के दोहरे मियार पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन अपने सियासी फायदे के लिए दिल्ली में अम्बेडकर से मोहब्बत का इजहार करते हैं, वो हैदराबाद में उनकी बेइज्जती करते हैं। उन्होंने मजीद कहा, कांग्रेस कायदीन बाबा साहेब की यौम पैदाइश और यौम वफात पर लोगों की 125 फुट बुलंद अम्बेडकर मुजस्समे तक रसाई से इनकार करके उनकी बेइज्जती करते हैं। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने जुमेरात को असेंबली में एक तहरीक इल्तिवा पेश की, जिसमें किसानों के मसाइल, खास तौर पर इनपुट सब्सिडी, फसलों के कर्ज की माफी और दीगर मसाइल पर बहस का मुतालबा किया गया। साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने दीगर बीआरएस अरकान असेंबली के साथ तहरीक इल्तिवा पेश की, जिसमें कहा गया कि काश्तकार बिरादरी को इनपुट सब्सिडी की कमी, फसलों के कर्ज की माफी के मौसर नफाज में नाकामी और तमाम फसलों के लिए बोनस के फुकदान की वजह से कई मुश्किलात का सामना है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि यासिंगी और विनाक्लम सीजन के लिए किसानों को 15,000 रुपए फी एकड़ इमदाद और तमाम फसलों के लिए बोनस दिया जाए। उन्होंने इन मसाइल पर बहस पर भी जोर दिया। మీరేం చేశారు ఏం చేశారు ఏం చేశారన్నారు. ఏం చేశానో చెప్తా వినండిక. ఏం చేసినాం అధ్యక్ష, ఈ రాష్ట్ర రైతాంగానికి కేసీఆర్ గారి హయాంలో 4,08,902 కోట్ల రూపాయలు ఈ రాష్ట్ర రైతాంగానికి ఇచ్చింది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. రైతు బంధు కింద 73,162 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చాం. రైతు బీమా కింద 5,465 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చాం. లోన్ వేవర్ కింద 28,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చాం. పవర్ సబ్సిడీ కింద 65,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చాం. ఇరిగేషన్ రంగంలో 2,37,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం. ఈ రాష్ట్ర రైతాంగం మేలు కోసం 4,08,000 కోట్ల రూపాయలు
ఈ రాష్ట్ర రైతుల కోసం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టింది అధ్యక్ష. దాని ఫలితమే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఎంతో అద్భుతంగా మేలు జరిగింది. ఇవాళ ఎట్లా జరిగింది? 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో ఆనాడు మేము ప్రభుత్వం చేపట్టినాడు 68 లక్షల టన్నుల ఉత్పత్తి ఉంటే 1,68,00,000 టన్నులకు వరి ఉత్పత్తి పెరిగిందంటే మా ప్రభుత్వం రైతులకు చేసిన మేలు వల్ల. సాగు విస్తీర్ణం 1,31,00,000 ఎకరాల నుంచి 2,22,00,000 ఎకరాలకు 68% పెరుగుదలతో సాగు విస్తీర్ణం పెంచి మేము చూపించాం. ఇప్పుడు ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఇట్లా చెప్పుకుంటూ कानून साज काउंसिल में बीआरएस रुकन के कविता ने हुकूमत को मुख्तलिफ अक़लियती उमूर पर तवज्जो दिलाई और अक़लियतों से किए गए वादों से मुतालिक हुकूमत से इस्तफसार किया। कविता ने कहा कि काउंसिल में मैंने मजहबी पेशवाओं को एजाज़िये की फराहमी से मुतालिक हुकूमत से सवाल किया था, ताहम इस सिलसिले में सिर्फ आधा जवाब दिया गया है। कविता ने दीगर अक़लियती उमूर से मुतालिक रियासती हुकूमत से वजाहत तलब की। कविता ने कहा कि वादे के मुताबिक मजहबी पेशवाओं जैसे पादरी, खादिमीन, मौलाना और ग्रांटिस को एजाज़िये की फराहमी का क्या हुआ? कांग्रेस ने अपनी अक़लियती एलामिये में इंतखाबात के वक्त मजहबी पेशवाओं को वजीफे की फराहमी का वादा किया था, सबको पेंशन देने का इजहार किया गया था, ताहम ऐसे तमाम वादों पर आज तक अमल नहीं किया गया है। मेरा हुकूमत से मुतालबा यही है कि आखिर मजहबी पेशवाओं को वजीफा देने के बारे में हुकूमत कुछ सोच रखती है या नहीं, इस सिलसिले में जवाब दिया जाए। कविता ने कहा कि रियासती हुकूमत ने 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी के जरिए एक अलहदा अक़लियती सब प्लान मुतारिफ करने का भी दावा किया था। आखिर इस वादे का क्या हुआ, मैं ये जानना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि गरीब अक़लियती लड़कियों की शादी में कांग्रेस ने 1,60,000 रुपए इमदाद की फराहमी के साथ साथ 1 तोला सोना देने का भी इजहार किया था। एक मरहले पर कविता के सदरनशीन सुकेंदर रेड्डी ने उन्हें दिया गया वक्त खत्म होने की तरफ तवज्जो दिलाई, जिस पर कविता ने कहा कि जिस तरीके से आप वुज़रा को वक्त दे रहे हैं, इसी तरह हमें भी वक्त देना अहम है। वो आधा घंटा बात कर रही हैं। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमें भी वक्त दिया जाए। मैं भी ऐवान की प्राइमरी मेंबर हूँ। कविता ने कहा कि अक़लियती बच्चों और ख़वातीन से किए गए वादों का क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ जब काबीना में कोई मुस्लिम नुमाइंदगी ना हो। उन्होंने कहा कि आपने 2 अक़लियती वुज़रा को नुमाइंदगी देने का वादा किया था। हमारी आपसे दरख्वास्त यही है कि हमारे काउंसिल में आमिर भाई मौजूद हैं, उनको वजीर बना दीजिए या किसी और को ही वजीर बना दीजिए, ताहम अक़लियती वजीर होना चाहिए। इस मौके पर ऐवान में आमिर अली खान मौजूद थे और कविता के इजहार ख्याल पर वो मुस्कुराने लगे। अक़लियती वजीर ना होना ऐसा है जैसे तेलंगाना के सर पर ताज ना हो, क्योंकि यहाँ की गंगा जमनी तहजीब मिसाली है, इस लिहाज से वजीर होना जरूरी है। आखिर में कविता ने कहा कि वुज़रा बीआरएस हुकूमत के बारे में बात करके चले गए हैं। खुसूसियत के साथ कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी ने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत के बारे में बात करना ही फजूल है, वक्त की जिया है। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि केसीआर के 10 साल हुकूमत के बारे में क्या बात की जाए और रेवंत रेड्डी के 10 महीने की हुकूमत के बारे में क्या बात की जाए। आज अवाम क्या कह रही हैं वही सुन लिया जाए। कविता ने अपनी तकरीर का इख्तिताम जय तेलंगाना के नारे पर किया। सिर्फ आधा ही उन्होंने जवाब दिया है सर। मैंने पूछा था कि ऑनरोरियम इज बीइंग गिवन टू इमाम, मौलम्स, पास्टर्स, कादिम्स एंड ग्रंथीस। मैंने ये सवाल इसलिए किया साहब कि माइनॉरिटी का जो डिक्लेरेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया है इलेक्शंस में, उसमें इन सबको भी पेंशन देने का उन्होंने दावा किया था। इख्तिदार में आते ही सबको पेंशन देंगे ऐसा उनका दावा था, इसीलिए मैंने उनको दिया है। लेकिन आधा ही जवाब दिया, या तो ये कहा भी नहीं है कि फिर पास्टर्स का, खदिम्स का, ग्रंथीस का सोच भी रहे नहीं सोच रहे, वो भी उन्होंने नहीं बताया सर। आई डिमांड दैट द गवर्नमेंट आंसर्स देम सर। एंड सेकंड थिंग सर, in the minority declaration they have also claimed that they will create a separate minority sub plan, जिसको 10,000 करोड़ देके माइनॉरिटी सब प्लान क्रिएट करते बोल के उन्होंने दावा किया था। उसका क्या हुआ मैं पूछना चाहती हूँ साहब। उसके साथ साथ उन्होंने कहा माइनॉरिटी के जो बच्चियां हैं जिनके शादी के वास्ते 1,60,000 रुपए देते, उसके साथ साथ 1 तोला सोना भी देते बोल के बोले साहब, उसका क्या हुआ जरा बताना है। ये मेरे सवाल है लेव सर काकपोते है। जैसे जिस तरीके से मिनिस्टर्स को आप समय दे रहे साहब, हमें भी देना इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि मिनिस्टर्स भी आधा घंटा बात कर रहे साहब, तो थोड़ा हमें 5 मिनट तो आप दे दो। और इसमें एक ही रिक्वेस्ट है साहब, इसमें एक ही रिक्वेस्ट है, जिस तरीके से सर मेरा मैं एम द प्राइमरी मेंबर सर 1 सेकेंड।
आई एम द प्राइमरी मेंबर। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सर, जो माइनॉरिटी बच्चों के वास्ते प्रॉमिस था, माइनॉरिटी खवातीनों के वास्ते प्रॉमिसेस है, माइनॉरिटी लड़कियों को जो शादी होने का उनका प्रॉमिस है, उसके बारे में क्या कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है सर, आज तक तारीख में आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक एक भी ऐसा मिनिस्ट्री नहीं था साहब जिसमें माइनॉरिटी के मिनिस्टर नहीं थे। इन्होंने कहा माइनॉरिटी के एक नहीं दो मिनिस्टर बनाएंगे। हमारा रिक्वेस्ट ये है, हमारे काउंसिल से आमिर भाई है, उनको बना दीजिए या किसी और को भी बना। माइनॉरिटी का मिनिस्टर नहीं है तो ऐसा रहता साहब कि सर पे ताज नहीं है तेलंगाना पे, ऐसा लगता साहब, क्योंकि यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है उसके हिसाब से माइनॉरिटी का मिनिस्टर तो होना जरूरी है सर। और लास्टली एक बात बोलना है सर, क्योंकि दूसरे मिनिस्टर साहब हमारे सरकार के बारे में बात करके चले गए, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी साहब, वो कह रहे थे कि 10 साल के तेलंगाना कानून साज काउंसिल में बीआरएस रुकन व साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि आइमा और मौजनीन की मुआशी हालत को देखते हुए बीआरएस हुकूमत ने मिसाली इकदाम के तौर पर माहाना 5,000 रुपए की एजाजिया के तौर पर फराहमी अमल में लाई। कांग्रेस ने महज वोटों के हुसूल के लिए आइमा के एजाजिया को बढ़ाकर 12,000 रुपए और मौजनीन के एजाजिया को बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का वादा किया। इसी तरह अक़लियती एलामिया में पादरियों, ग्रांटेस और दीगर मजहबी रहनुमाओं के एजाजिया में भी इजाफे का वादा किया गया। 1 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद आइमा मौजनीन के एजाजिया में 1 रुपया भी इजाफा नहीं किया गया। माहाना 5,000 रुपए एजाजिया भी पाबंदी के साथ जारी नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत को आइमा, मौजनीन, खादिमीन, पादरी और दीगर मजहबी पेशवाओं का तक पासो लिहाज नहीं है। तेलंगाना काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं है। माह कबल इंतखाबात 2-3 मुस्लिम कायदीन को काबीना में नुमाइंदगी देने का वादा किया गया था, ताहम आज काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं है। बादशाह काउंसिल में मीडिया पॉइंट पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अक़लियती एलामिया में अबुल कलाम तोहफा तालीम के नाम से एक स्कीम के बारे में बताया गया, मगर वो सिर्फ कागज की हद तक ही महदूद रही। कांग्रेस ने एमफिल और पीएचडी मुकम्मल करने वाले अक़लियती तलबा को 5 लाख रुपए माली इमदाद फराहम करने का वादा किया था। पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल करने पर 1 लाख रुपए, ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल करने पर 25,000 रुपए, इंटरमीडिएट मुकम्मल करने पर 15,000 रुपए और 10वीं जमात कामयाब तलबा के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक स्कीम के तहत 1 तोला सोना देने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। रेवंत रेड्डी का बात करने का अंदाज भी जारहाना है। उन्हें चीफ मिनिस्टर के ओहदे का पासो लिहाज रखते हुए इखलाक और मोहब्बत से बात करना चाहिए। आज हम अपोजिशन में हैं, कल वो अपोजिशन में हो सकते हैं। वादों की अदम तकमील के बायस ही महाराष्ट्र में कांग्रेस को शिकस्त हुई, क्योंकि कर्नाटका और तेलंगाना में आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। इमाम और मौलाना हज़रात को जो हदिया दिया जाता है, साबिका 50 साल से कांग्रेस हुकूमत नहीं दी, तेलुगु देशम भी नहीं दिया अध्यक्ष। मगर जब लोग हमसे कहते थे मूवमेंट शुरू में 2001 से हम जब पिटते थे तेलंगाना मूवमेंट की, तो बहुत से इमाम और मौज़न, खासतौर से ये कारी मोहम्मद अली साहब जो ऑल इंडिया इमाम और मौज़न के सदर है, वो भी आगे गुजारिश करते थे कि साहब हमें 5,000 रुपये हदिया दिया जाए, कुछ भी हदिया दिया जाए, क्योंकि इमाम और मौज़न हज़रात बहुत करीब है। जब हम कई बार जाकर हज हाउस पर धरना किए, मगर हम कहते थे कि एक बार तेलंगाना बनने दीजिए, आने वाला सीएम साहब केसीआर साहब जिस वक्त सीएम बनेंगे वो जरूर करेंगे। और सीएम साहब बनते ही 5,000 रुपये इमाम साहब को और 5,000 मौजूद साहब को हदिया दिए। मगर रेवंत रेड्डी साहब इलेक्शन में जब फिरे ना, तो हर चीज में जो डबल वायदे करे, लोगों से कहे कि हम इमाम साहब को 12,000 रुपये देंगे, मौजूद साहब को 10,000 रुपये देंगे, और बताए कि जो दरगाहों में मुतवल्ली है उन्हें भी हम 10,000 रुपये देने का वायदा किया। उसके साथ साथ जो चर्चों में पास्टर्स है उन्हें भी देने का वायदा किया, और गुरुद्वारों में ग्रंथी है उन्हें भी देने का वायदा किया। मैं हुकूमत बनकर 1 साल होगा, मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहबा से पूछना चाहता हूँ, ये इजाफा रकम नहीं की गई, ये जो वायदा किया गया तो उसे पूरा करना चाहिए। और 4-6 महीने से तो पैसे भी नहीं मिल रहे। बहुत इमाम और मौजूद हजरात और जो भी रिलीजियस लोग हैं वो बड़े तकलीफ में रहते हैं, लोगों से चंदे पे जिंदगी गुजरती है, मामूली उनका तनख्वाह रहती है और हुकूमत की तरफ से हदिया दिया जाता है। मेरी गुजारिश यही है कि रेवंत रेड्डी साहब ने जो वायदा किया उसे पूरा किया जाए। और जिस तरह मैं परसों भी 0 आवर्स में उठाया था कि एक वायदा किया गया था, रेवंत रेड्डी साहब ओपनली तकरीरों में वायदा करे थे
कि हम एक नहीं, दो नहीं, 3 भी हुआ तो बनाएंगे मुस्लिम मिनिस्टर। मगर आज आप देख रहे हैं एक भी मुस्लिम मिनिस्टर 1 साल में नहीं है। मुसलमान जाएंगे तो जब कहाँ तक उधर जाएंगे? नहीं रहता आप ही है। अब जी केसीआर साहब जो है उनके साथ अगर किसी को बनाए तो वो बनाए। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द मुस्लिम मिनिस्टर बना जाए अमीर अली और खान इमाम साहब। और मोहम्मद आजाद को जो वायदा किया 10,000 ओके, 12,000 का ओके, ओके। उसे दिया जाए। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाने से पहले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने चीफ मिनिस्टर बनने से पहले बहुत वायदे किए हैं। इतने वायदे किए हैं, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का बाद डिक्लेरेशन किया गया, दिया गया। डिक्लेरेशन में इमाम और मौजून हजरात को 12,000 रुपए और मौजून साहब को 10,000 रुपए देने का वायदा किया था। और इसके अलावा कई एक वायदे किए थे, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, जो डिग्री पास कर रहे हैं, इंटरमीडिएट पास कर रहे हैं, जब पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी वालों को 5 लाख का वायदा किया गया था, डिग्री करने वालों को 25,000 का वायदा किया था, इंटरमीडिएट करने वालों को 15,000 का, मैट्रिक पास करने वालों को 10,000 का। कोई भी एक भी वायदे पर कायम नहीं। इमाम और मौजून हजरात को, इमाम साहब को 12,000 का, मौजून साहब को 10,000 का। ऐसा रहा पावर में कि उनकी ख्वाहिश थी पावर में आने की, उसके लिए जहां जो आदमी मिला उसको इनकरेज किया गया। उसके बाद आकर 1 साल हो गया, कुछ नहीं है, 1 पैसा किसी को नहीं है। देखिए आप किसानों के साथ क्या किया जा रहा है, हर किसी को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हर कौम के हर आदमी को वायदा किया गया मगर कोई वादे पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ये सरासर नाइंसाफी है। डेमोक्रेसी का नाम वही है कि जब आप इलेक्शन से पहले वायदे करते हैं उसे मुकम्मल तरीके से अमलावरी करना चाहिए। ये कांग्रेस का सेवा नहीं है। आज कांग्रेस जिस तरीके से हुकूमत कर रही है, इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर मुकम्मल तरीके से रिजेक्ट किया गया, क्योंकि कर्नाटक में जो वायदे किए गए, तेलंगाना में जो वायदे किए गए, ये झूठ वायदों को वहां पर हम साबित करने की कोशिश करते रहे कि हम तेलंगाना में ऐसे ऐसे स्कीम लाए जिसकी वजह से सारे तेलंगाना के किसान खुशहाल है, तेलंगाना के तमाम जो कौम के लोग रहने वाले, खासतौर से माइनॉरिटीज खुश है। हम उनके लिए कई स्कीम लाकर उन्हें डेवलप कर रहे हैं। हम हुकूमत की सख्त मजम्मत करते हैं रेवंत रेड्डी साहब की गुफ्तगू पर। उनका जो पार्लियामेंट्री लफ्ज़ है बात करने का, इस्तेमाल करने का, वो भी बात जरा सख्त बात करते हैं। हम उनसे गुजारिश है करते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप बात करते हैं बहुत प्यार से बात कीजिए, लोगों की रेस्पेक्ट कीजिए। आज हम अपोजिशन में, कल आप भी अपोजिशन में जा सकते हैं। हमारा काम है एक दूसरे को इज्जत करना है। जिस तरीके से हुकूमत चलाना है, हमारी गुजारिश है उस तरह से चलाइए। जो वायदे किए गए उसे पूरे कीजिए। कुछ नहीं है, शादी मुबारक है ना बीदी मुबारक है, कोई एक वायदा भी पूरा नहीं है। शादी मुबारक में 1 तोला सोना देते, बोले कहाँ से दे रहे? वो पैसे नहीं मिल रहे, फीस रिम्बर्समेंट नहीं हो रहा, सीएम रिलीफ फंड के पैसे नहीं मिल रहे, मामूली पैसे दिए जा रहे। जो भी वायदे किए हैं ना, पावर में आने से पहले बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए थे, मगर पावर में आने के बाद पूरे वायदे भूल गए। इसलिए हम उन्हें याद दिलाते कि आप वायदों पर काम कीजिए। और जब भी साबिका चीफ मिनिस्टर से आप भी उसके बारे में जिक्र करते हैं तो जरूर आप अपोजिशन और रूलिंग का हक है, एक दूसरे को बोल सकते हैं, मगर आदाब के दायरे में बोलना चाहिए। थैंक यू। एसएससी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पब्लिक इम्तिहान तेलंगाना में 21 मार्च 2025 से 4 अप्रैल 2025 के दरमियान मुनक्कद होंगे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तेलंगाना की जानिब से जुमेरात को जारी करदा आर्जी टाइम टेबल के मुताबिक पहली जबान 21 मार्च, दूसरी जबान 22 मार्च, तीसरी जबान अंग्रेजी 24 मार्च, रियाजी 26 मार्च, साइंस हिस्सा अव्वल फिजिकल साइंस 28 मार्च, साइंस हिस्सा 2 हयातियाती साइंस 29 मार्च, समाजी उलूम 2 अप्रैल। ओएसएससी में मेन लैंग्वेज पेपर 1 संस्कृत और अरबी और एसएससी वोकेशनल कोर्स थ्योरी 3 अप्रैल को। ओएसएससी में लैंग्वेज पेपर 2 संस्कृत और अरबी 4 अप्रैल को मुनक्कद होंगे। तमाम इम्तिहान सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे के दरमियान होंगे। शहर हैदराबाद की मशहूर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कशीदगी देखी गई, क्योंकि गुज़िश्ता शब बीआरएस तलबा तंजीम बीआरएसबी के तलबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन तलबा ने रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के अंदरून 1 साल 2 लाख मुलाजिमतों की फराहमी के वादे को पूरा करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया था, जिसके नतीजे में यूनिवर्सिटी में कशीदगी फैल गई।
इन तलबा ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुलाजिमतों के सिलसिले में हुकूमत से सवाल करने पर ही उनको गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की है और इस तहरीक को रोका नहीं जा सकता। इन तलबा ने पूछा कि बेरोजगारी अलाउंस कहाँ है। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा के हुकाम ने जुमेरात को पुलिस की भारी मौजूदगी के दरमियान अलकापुरी कॉलोनी मणिकोंडा में वाक़े अनुहरागा अपार्टमेंट्स पर उतरे ताकि अपार्टमेंट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद तिजारती इदारों को मुनहदम कर दिया। अनुराधा अपार्टमेंट के मकीनों ने एहतजाज करते हुए मुकामी रेवेन्यू हुकाम से जरूरी इजाजतें हासिल करने का दावा करते हुए पुलिस के साथ हाइड्रा के आला अहदेदारों और मिसमार करने वाली गाड़ियों की आमद से कशीदगी फैल गई। अपार्टमेंट्स कॉम्प्लेक्स के मकीनों ने हाइड्रा हुकाम के रवैये के बारे में शिकायत की, क्योंकि उन्होंने उनकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया और ढांचे को मुनहदम करने के लिए आगे बढ़ गए। हाइड्रा की टीमों ने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से मुंसलिक दुकानों समेत तिजारती इदारों को मिसमार कर दिया। हाइड्रा की कार्रवाई के बावजूद दुकान के मालिकान, रिहायशी वेलफेयर एसोसिएशन के अरकान और अनुहरा अपार्टमेंट्स के बिल्डर ताहम इस बात पर जोर देते रहे कि जरूरी इजाजतें हासिल की गई थी और तामीरात से मुतालिक कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई थी। ग्रेटर हैदराबाद के मेरचल मलकाजगिरी जिले में तकरीबन 430 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा चिरलापल्ली रेलवे टर्मिनल इफ्तिताह के लिए तैयार हैं। वजीर रेलवे ईश्वनी विष्णु, वजीर कोयला किशन रेड्डी इस माह की 28 तारीख को इस टर्मिनल का इफ्तिताह करेंगे। चिरलापल्ली टर्मिनल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया है। यहाँ पर मुसाफिरों की मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम की जाएगी। फिलहाल 2 MMTS प्लेटफॉर्म के साथ 9 प्लेटफॉर्म, 2 फुट ओवर ब्रिज, 6 एस्केलेटर्स, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट और मुसाफिरों के इंतजार के लिए एसी और नॉन एसी कमरे, दोनों तरफ रिजर्वेशन काउंटर और टिकट काउंटर कायम किए गए हैं। टर्मिनल के खुलने के बाद यहां से 25 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। रोजाना तकरीबन 50,000 मुसाफिरों के सफर की तवक्को है। इस वक्त यहां 13 जोड़े ट्रेनें रुकती हैं। उनमें बुनियादी तौर पर कागजनगर इंटरसिटी, कृष्णा एक्सप्रेस, गुंटूर इंटरसिटी, मिरियालगुड़ा एक्सप्रेस, सिकंदराबाद वरंगल पुष्पुल, सब्जी, सतोहाना, काकतिया एक्सप्रेस, लिंगमपल्ली, घटकेसर MMTS ट्रेनें शामिल हैं। इस टर्मिनल की वजह से नामपल्ली, काचीगुड़ा और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशनों पर दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके साथ ही सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के तरक्याती कामों को मजीद तेजी से मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। तेलंगाना के जिले विकाराबाद के लगाचिरला गांव में जिले कलेक्टर और दीगर अहदेदारों पर हमले के वाकये में गिरफ्तार BRS के साबिक रुकन असेंबली P नरेंद्र रेड्डी की जमानत की मंजूरी पर BRS के मुकामी लीडरों ने जश्न मनाया, पटाखे जलाए और मुबारकबाद पेश की। इस जश्न की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनी
ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.